प्री इस्लामिक अरबिया यानी इस्लामिक हिस्ट्री के लिए प्री इस्लामिक अरबिया और उसकी हिस्ट्री को जानना बेहद ज़रूरी है। और उसकी हिस्ट्री जानने से पहले हम लोग यहाँ अरब के नक्शे पर पहले इसका ज्योग्राफी देख लेते हैं। ज्योग्राफी में नॉर्थ की तरफ है बाइजेंटाइन एम्पायर यानी कि रोम की सियासत यानी रोम की सल्तनत, और अरब के वेस्ट में है रेड सी और उसके किनारे हिजाज और जो मक्का के बड़े बड़े शहर हैं वो सिचुएटेड है। ईस्ट में आपको मिल जाएगा एक तरफ पर्सियन गल्फ़ और एक तरफ मिल जाएगा अरबियन सी, यानी कि अरब डेजर्ट इलाका होने के बावजूद भी तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ रेड सी, एक तरफ अरबियन सी, एक तरफ पर्सियन गल्फ़। उसके अलावा मक्का के बगल में एक शहर और है हिजाज। हिजाज के बगल में मदीना, जिसका पुराना नाम यसरिब हुआ करता था, और ठीक रेड सी के किनारे ज़रा सा हिजाज से साउथ की तरफ है मक्का, जहाँ पे काबा शरीफ मौजूद है। ये तब भी एक होली प्लेस हुआ करता था, पाक और मुक़द्दस जगह। इस्लाम के बाद भी वो मुक़द्दस जगह ही रही। अब आ जाते हैं प्री इस्लामिक अरब की सोसाइटी के बारे में कुछ बात करने के लिए। तो इस्लाम की आने से पहले वो जो वक्त था उसको दौरे जिहालत कहते हैं, एज ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। उसकी वजह है कि बहुत कुछ जानने के बावजूद लोग पढ़े लिखे थे, फिर भी उसमें थोड़ी सी जिहालत भरी हुई थी। उसके कई मिसाल मिल जाएंगे आने वाले दिनों में। और वहाँ की सोसाइटी की एक जो बड़ी बात थी कि वो लोग ट्राइब में और क्लैन में बटे हुए थे। क्लैन यानी कि कौम और ट्राइब उससे छोटा। तो ट्राइब और क्लैन में अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। अल्लाह के रसूल का जो क्लैन है वो है बनु हाशिम यानी हाशमी, और कबीला है कुरैश यानी कि ट्राइब। ये इस तरह की सोसाइटी हुआ करती थी, वहाँ लोग इसी तरह बटे हुए रहते थे। उसके अलावा और भी बहुत सारी बुराइयाँ थी, जैसे बच्चों को दफन कर देना, लड़कियों को कम उम्र में शादी होना वगैरह वगैरह। लेकिन इन तमाम बुराइयों में से एक बुराई जो थी वो थी पॉलीथीज़म। पॉलीथीज़म का मतलब होता है एक खुदा से ज़्यादा खुदा को मानना, एक से ज़्यादा खुदा को मानना। ये बहुत बड़ी बुराई थी। वहाँ के पूरे अरब में गालिबन तकरीबन पॉलीथीज़म ही चल रहा था, गरचे कुछ लोग मोनोइथीज़म भी चल रही थी, मतलब एक खुदा के मानने वाले भी थे, ईसाई और यहूदी कुछ लोग, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। तो जहाँ पॉलीथीज़म होगा इसका मतलब वहाँ पे देवी देवताएँ होंगे। तो काबे में 360 अगल बगल में और कुछ अंदर भी 360 बुत, 360 खुदाओं का एक जगह था वो। उन खुदाओं में 4 खुदाओं के नाम बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक है लात, एक है मनात और एक है उज़। ये 3 अरबिक हिस्ट्री के हिसाब से ये तीनों बहनें हैं, यानी कि गोडेस है, देवियाँ हैं, बड़े इम्पोर्टेंट। इनको बड़ा माना जाता था, इनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी वहाँ पे मौजूद थी। और इन तीनों के जो फादर थे वो एक्चुअल में उनका नाम था हुबल। हुबल बहुत इम्पोर्टेंट देवता, इसको गॉड ऑफ ट्रेड यानी कि तिजारत का देवता, चूँकि अरब ट्रेड में बिजनेस में बहुत आगे था, तो हुबल को लोग मानता था गॉड ऑफ ट्रेड के तौर पर। और इनकी बेटियां तीनों, और हुबल की वजह से ही या उसी को सम्मानित करने के लिए सालाना एनुअली एक मेला लगता था। उस मेला का नाम होता था उकस। एक मार्केट भी कह लो या मेला का नाम कह लो या जगह भी है उकस। तो हुबल को ही कुछ चढ़ाया जाता था, और हर साल हज के मौके पर ये मेला लगता था, जिसको उकस मेला कहते हैं। ये ट्रेड के लिए विशेष करके होता था। तो इन चीज़ों के बीच उस ज़मीन पर एक ऐसे शख्स की आमद होती है, एक ऐसे शख्स का आना होता है जिसे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम कहते हैं।
उनकी पैदाइश 570 एडी में हिजाज यानी मक्का में कुरैश ट्राइब में, कुरैश कबीले में हुई। और मक्का और हिजाज को मैंने दिखा दिया था कि मक्का से उत्तर तरफ आपका हिजाज आता है। हिजाज शहर मक्का थोड़ा बड़ा है, उससे छोटा इलाका हिजाज, हिजाज में पैदाइश हुई है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अब थोड़ा सा हमारे नबी का अगर फैमिली ट्री देखेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे चूँकि बहुत सारे इनमें से बहुत सारी जानकारी आगे चल करके काम आएगी। तो अल्लाह के रसूल के अब्बा का नाम अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के अब्बा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। उसके अलावा अब्दुल मुत्तलिब के और भी बेटे थे, जैसे हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास, अबू लहब वगैरह वगैरह और भी थे, लेकिन इन 3-4 के नाम इसलिए बोले कि ये लोग इस्लामिक हिस्ट्री में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। इन लोगों का एक प्लेस है, इन लोगों की अपनी एक पोजीशन है, इसलिए इनका मैंने जिक्र किया। उसके अलावा अल्लाह के रसूल की कई बीवियों में से एक बीवी का नाम खदीजा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनकी थोड़ी सी स्टोरी हमें बाद में मिल जाएगी। और मैंने उनके एक चचा का नाम छोड़ दिया, अबू तालिब। तो अबू लहब, अबू तालिब, हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और अल्लाह के रसूल की माँ का नाम आमिना। और अबू लहब थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उन्हीं के मुतालिक सूरह लहब यानी तब्बत यदा अबी लहब, उसी के मुतालिक वही की शक्ल में अल्लाह के रसूल पर उतरी है। उसकी भी अपनी एक कहानी है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वारदात है, घटनाएं हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो 570 में अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई, उससे 3-4 माह पहले यानी कि उसी साल अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। गोया के अल्लाह के रसूल के अब्बा का इंतकाल के बाद उनकी पैदाइश हुई उसी साल। और फिर जो है 6 साल की उम्र जब हुई आपकी, यानी 577, उस वक्त हज़रत आमना के भी इंतकाल हो जाता है। उसके बाद फिर जब 12 साल की उम्र हुई, यानी कि 583 में, उस वक्त उन्हें मुल्क शाम यानी कि सीरिया भेजा गया अपने चचा के साथ तिजारत करने की गर्ज से थोड़ा सा बाहर निकले पहली मरतबा। उससे पहले बकरियां चराया करते थे अरब के ट्रेडिशन के मुताबिक। फिर जब 25 साल की उम्र हुई तो उनकी शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हो गई। इनके पीछे भी एक कहानी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद एक बिजनेसमैन थी। ये कुछ जानकारियां हैं। उसके अलावा 610 ईस्वी से अल्लाह के रसूल पर वही नाजिल होना शुरू हुआ, यानी कि रेवलेशन होना शुरू हुआ, कुरान की आयत उतरनी शुरू हुई। कुरान के मुतालिक कुछ जानकारियाँ अगर हम लोग लें, इसमें कितने सूरे हैं, कितने आयतें हैं, कौन सी पहली आयत है, और कुरान जिस शक्ल में आज हमारे पास है किताब की शक्ल में, एक्चुअल में ये ऐसे तो नहीं उतरा। इसको कंपाइल किया गया और कंपाइल करने की ज़िम्मेदारी या कंपाइलर के हिसाब से अबू बकर को कहा जाता है कि सबसे पहले वो कंपाइल किए थे। उसके अलावा सबसे छोटा सूरा जो है अल कौसर है, सबसे बड़ा अल बकर है। ये कुछ बेसिक जानकारियाँ कुरान के मुतालिक आप इधर उधर से भी जमा कर सकते हैं थोड़ी सी। उसके बाद 10 में कुरान वही नाजिल होने के बाद 10 से लेकर 13 तक चुपके चुपके इस्लाम का थोड़ा बहुत प्रचार होता रहा और लोग सीक्रेटली इस्लाम धीरे धीरे कबूल करने लगे। मगर ठीक 3 साल के बाद यानी 613 में इस्लाम को पब्लिकली मक्का वालों के सामने रखा गया अल्लाह के रसूल के ज़रिया। और यूँ ही ऐसा होना था कि फिर मक्का वाले दुश्मन से बन गए और मुसलमानों का परसिक्यूशन यानी कत्ल करने लगा। एक बहुत ही हालत काफ़ी कुशादा हो गई, काफ़ी हालत ख़राब हो गई। यही वजह है कि 615 के करीब अल्लाह के रसूल ने अपने मुसलमान भाइयों को कुछ को ऑर्डर दिया कि आप लोग इथोपिया चले जाएं। वहाँ का जो राजा है वो है ईसाई, बड़ा रहमदिल है, आप जाएं वहाँ पे इमाइग्रेंट्स के तौर पर, रिफ्यूजी के तौर पर आप लोग जाएं, वहाँ उनकी हिफाजत होगी। और वाक़ईतन ऐसा हुआ भी था। फिर जो है 616 आया
उसके बाद बनु हाशिम यानी जो कलेन था अल्लाह के रसूल का, उस कलेन को, उस कौम को मक्का के लोग बाइकआउट करने लगे। मैंने उनके साथ कोई तिजारत ना करो, उनके घर में कोई ना जाओ, उनसे लेन देन दूर कर दो, मतलब इस तरह का होता रहा। फिर कुछ वक्त गुजरने के कुछ वक्त गुजरने के बाद बाइकआउट उनसे हटा लिया गया, मैंने बाइकआउटिंग ये हो गया। लेकिन उसी साल अबू तालिब जो कि चचा हैं उनका इंतकाल हो जाता है। उसी साल खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो जाता है। इसलिए इस साल को गम का साल, ईयर ऑफ सोरो भी कहा गया रहे कि अबू तालिब जो है ना अल्लाह के रसूल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। अगरचे वो ईमान नहीं लाए थे लेकिन बहुत सपोर्ट करते थे। यही वजह है कि उनके इंतकाल के बाद अरब वाले, मक्का वाले बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो गए अल्लाह के रसूल के प्रति। यही वजह है कि मजबूरन 622 में अपने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अब हम हिजरत करेंगे, यानी माइग्रेशन करेंगे, माइग्रेशन टू मदीना। 622 में फिर जो है अल्लाह के रसूल अपने साथियों को लेकर मक्का से निकल गए और तभी से शुरू होता है इस्लामिक कैलेंडर का हिजरी साल 622 ईस्वी से। अब मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये मदीना जो था इसका पुराना नाम यसरिब, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। और मदीने की कुछ अगर हालत हम बयान करें तो यूँ है कि वहाँ भी उसी तरह ट्राइब हुआ करते थे। दो कबीले, दो ट्राइब बड़ा मशहूर थे, औस और खजरज। इन दोनों कबीलों का मसला ये था कि ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई किया करते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई किया करते थे। तो जब इन लोगों को पता चला कि मक्का नामी शहर में कोई एक शख्स है जो बड़ा अमीन है, बड़ा सच्चा है, बड़ा पक्का है, वो मोहम्मद है, क्यों ना हम लोग इनके साथ मुलाकात करें और मुलाकात करने के बाद हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इनसे हम लोग खोजें। तो लोग क्या करते हैं, मक्का आते हैं और अल्लाह के रसूल से चुपके से ये लोग मुलाकात करते हैं। और वहाँ पे एक तय ये पाता है कि सीक्रेट मीटिंग होती है। मीना जो एक जगह है मीना के बगल में, उसमें ये तय पाता है कि आप जो है हमारे यहाँ आएँ और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो रसूलुल्लाह ने एक कंडीशन लगाया कि हम जाएंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बशर्त यह कि आप सब कोई एक खुदा को माने, यानी मोनोइथिस्ट हो जाएं, एक खुदा की पूजा करें आप लोग, ठीक है। उसके बाद जाने को राज़ी हो जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उनके साथ होते हैं और वो लोग मदीना पहुंच जाते हैं। ध्यान रहे कि रास्ते में एक केव है, सौर केव माउंटेन में है, जहाँ पे अल्लाह के रसूल छुपे हुए थे। चूँकि कुछ दुश्मन पीछे पड़ गए थे उस वक्त, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हमारे नबी, वो जो गार है जिस गार में छुपे थे वो सौर केव बोलते हैं उसको, वहाँ पे रास्ते में छुपे हुए थे। 15 दिन के सफ़र के बाद तब अल्लाह के रसूल मदीना जाकर पहुँचे। मदीना पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा मोस्ट वेलकम हुआ उनका, और वहाँ उन्होंने सबसे पहली, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद बनाई, मस्जिद नबवी, और उसके मीनार पर चढ़कर सबसे पहली आज़ान लगाई, आज़ान पुकारी हज़रत बिलाल ने। चूँकि हज़रत बिलाल की आवाज़ बड़ी अच्छी थी तो बोला कि आज़ान क्यों ना इसी की ज़िम्मेदारी दी जाए। तो मस्जिद नबवी वाज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम एंड द पर्सन हु कॉल्स फर्स्ट अजान वाज हज़रत बिलाल। अब जबकि वहाँ उनको प्रॉब्लम भी सॉल्व करना था, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहाँ सबसे पहले जाकर के अल्लाह के रसूल ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया, जिसको मिसाक मदीना या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना भी कहते हैं। उसमें इक्वालिटी की बात थी कि सब बराबर हैं। जो अरबियन आए हैं इमिग्रेंट बनकर, रिफ्यूजी बनकर, उसके अलावा जो यहाँ के मदीना वाले हैं उसको अंसार कहते हैं, सपोर्टर्स कहते हैं। तो अवस और खजरज, इन दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम था उन लोगों का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया। उसके अलावा ज्यूज़, क्रिश्चियन और अदर्स जो यहाँ रहते हैं मोनोइथिस्ट लोग, वो लोग भी अपने अपने धर्म को मानेंगे, इसमें कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। उसके अलावा जो अंसार, मतलब जो मदीना वाले मुसलमान हो गए हैं वो अंसार कहलाए, सपोर्टर्स वो, यानी अंसार, ज्यूज़, क्रिश्चियन और दूसरे लोग सब कोई मिलजुल करके रहेंगे, कोई किसी से बड़ा नहीं होगा। और अरब के जो लोग गए थे वो मुहाजिरीन कहलाए, इमाइग्रेंट्स कहलाए, सब कोई आपस में बराबर होंगे, सबको अपना अपना धर्म पालन करने का मुकम्मल इख्तियार होगा, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। ये बनाना था ये कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ पे बहुत अमन कायम हो गया, बहुत ज़्यादा यूनिटी कायम हो गई मदीना में। और फिर मदीना धीरे धीरे फलने फूलने लगा। कभी वो बीमार कहलाता था, इसरब का माने ही बीमार होता है,
लेकिन अब जो है मदीना बहुत फूलने फलने लगा अल्लाह के रसूल की आमद की वजह से, उनके वहाँ जाने की वजह से। और फिर जो है इस बीच क्या होता है कि यहाँ मक्का की कहानी यूँ है कि इस बीच जो लीडर्स ऑफ मक्का जो हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स थे क्लेन के या ट्राइब के जो लीडर्स थे, उनमें अबू जहल, अबू सुफियान, अबू लहब, उतबा, ये लोग कुछ ख़ास लोग हैं, इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं। इन लोगों की तो रात की नींद हराम हो गई कि मोहम्मद वहाँ जा कर के कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, लोगों को मिला रहा है, अंसार भाई भाई के माने अंसार को और दूसरे लोगों को सबको मिला जुला करके काम रहा है। तो इनका जो है दिक्कत हुआ, तो यहाँ क्या किया, मक्का में जो लोग मुहाजिर बन के गए थे उन तमाम मुसलमानों की प्रॉपर्टी को ज़ब्त कर लेता है, सीज कर लेता है कि तुम लोग चले गए हो, तुम लोग की सबकी दुकानें माने दुकान मकान जो भी है प्रॉपर्टी सब सीज करके इसको जो है बेचने के लिए जा रहा था। और उसकी ज़िम्मेदारी दिया अबू सुफियान को, जाओ दूसरे बाज़ार में बेच के आओ। इसकी खबर जो है जंगल के आग की तरफ पहुंचती है। फिर मदीना जब पहुंचती है तो ये ख़बर से वहाँ के लोग जो मुहाजिरीन गए थे बहुत ही दुखी हुए कि ऐसी हालत हो गई है। तब जो है फिर एक जंग की तैयारी होती है 624 में, उसको कहते हैं जंग बद्र। तो इस जंग में क्या होता है कि एक तरफ होंगे मुसलमान यानी मुस्लिम और दूसरी तरफ होगा कुफ़ारे मक्का, ठीक है, जिसके उधर से हज़रत अली, मोहम्मद और दिगर, और इधर से अम्र इब्न हिशाम, यानी कि ये अबू जहल का ही ओरिजिनल नाम है, अम्र इब्न हिशाम। ये लोग जो है ये लोग मुसलमान थे 313 और कुफ़ारे मक्का थे 1000। दोनों के बीच घमसान की लड़ाई हुई और बहुत कम वक्त में जंग जो है मुसलमानों ने जीत लिया। जंग बद्र जैसे कि मैंने दिखाया था कि मक्का के ठीक थोड़ा सा नॉर्थ में मदीना से पहले आता है, यानी मक्का और मदीना के बीच आता है। बद्र जगह का नाम, एक्चुअली वहाँ कुआं वगैरह था, तो वहाँ पर और मैंने सिर्फ 313 में ही जीत हो जाती है मुसलमानों की। और इसमें अबू जहल मारा जाता है। अबू जहल के साथ साथ यहाँ उतबा भी मारा जाता है। उतबा दरअसल हिंदा जो है एक औरत, उनका बाप है, और अबू सुफियान का ससुर, वो भी मारा जाता है। तो अब इसी का बदला लेने के लिए अगले जंग की तैयारी होता है, जिसका कमांडिंग खुद हिंदा करेगी, यानी कि अपने बाप का बदला लेने के लिए। और उनको मारते हैं हज़रत हमज़ा चचा भी हैं और अल्लाह के रसूल के सहाबी भी हैं। उनका बदला के लिए हिंदा दोबारा लेके आती है जंग के लिए। उस जंग का नाम होता है जंग उहद, यानी कि अगले साल 625 में। और इस जंग में खुद जो है अबू सुफियान रहता है और हिंद रहती है, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों, और उधर वही मोहम्मद हमारे नबी और हमज़ा खुद होते हैं। और इस जंग में जो शुरुआती वक्त में तो जीत मुसलमानों की हो रही होती है, मगर कुछ वक्त के बाद थोड़ा सा नक्शा बदल जाता है। इसकी वजह भी है कि खालिद बिन वलीद एक सिपा सालार थे, काफ़ी मजबूत। बाद में इस्लाम ने इससे बहुत बड़ा काम लिया है, बहुत सारे इलाकों को फ़तह किया। उनकी वजह से ये जंग दोबारा जीत जाता है कुफ़ारे मक्का। और हज़रत हमज़ा को शहीद कर दिया जाता है। और शहीद करने के बाद उसको शहीद करने वाला होता है एक हज़रत बिलाल के ही साथी थे, वो भी ग़ुलाम थे, लेकिन उसका नाम था वाशी। वो जो है भाला फेंक करके उनको मार देते हैं, हज़रत हमज़ा को शहीद कर देते हैं। और उनका कलीजा चबा करके खाती है हिंदा, अबू सुफियान की बीवी, उतबा की। इसमें मुसलमानों की गोया के हार हो गई खालिद बिन वलीद की वजह से। और उसके बाद फिर 27 में 2 साल के बाद अब तक इस्लाम थोड़ा मजबूत हो चुका है। यहाँ 27 में एक जंग होती है, जंग का नाम है बैटल ऑफ ट्रेंच। यानी मदीना जो था वो कई जगहों से घिरा हुआ था चारों तरफ से, एक तरफ से मदीना घुसने का रास्ता था। इस बार अरबियन मक्कों ने क्या कहा कि इस बार जो हम लोग मदीना पर ही हमला करेंगे। और इस बीच जो है मुसलमानों की टोली में एक आदमी शामिल हुआ था, उसका नाम था सलमान पर्सियन। इसके पास बहुत ज़्यादा टेक्निक था, तो उन्होंने कहा कि ये लोग जब हमला करने वाला है तो हम लोग जो पर्सिया में कुछ लोगों के साथ मतलब जब जंग करते थे तो हम लोग के पास एक टेक्निक है, ये खोद देते थे ट्रेंच, खंदक, इसलिए इसको जंग खंदक ही कहा गया। कि जिधर से घुसेगा दुश्मन उधर हम लोग जो है
खंदक खोद देंगे, उसके पीछे रहेंगे। इससे जो है दुश्मन आकर के खंदक पर गिर जाएगा और जंग हम लोग जीत जाएंगे। और वाक़तन ऐसा हुआ भी, कमाल हुआ और मुसलमानों की जीत भी हो गई। अब इसमें एक बात और समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो मुसलमान थे ही, और मुसलमानों के साथ अंसार, यानी अंसार तो थे ही, खजरत जो कबीला था पहली बार, और औस कबीला जिन्होंने बुलाया था, ये लोग भी साथ दिया मुसलमानों का। उसके अलावा मुहाजिरीन जो थे वो तो थे ही, और दूसरी तरफ ये लोग जो मक्का का है तो कुरैश था ही, उसके अलावा एक बनु कुरेज़ा और बनु नादिर, यानी कि 2 ट्राइब और था, इन दोनों ट्राइब को मिला लिया था। तो इस बार क्या हुआ है कि मक्का का ट्राइब जो कुरैश है वो उनके साथ 2, और दूसरी तरफ इधर माने अब कबीलों की लड़ाई है। एक तरफ जो है मक्कन लीड कर रहा है और दूसरी तरफ मुसलमान लीड कर रहा है। यही वजह है कि ये हारना था कि अपने आप में समझो बनु कुरेज़ा भी हारा, कुरैश भी हारा, बनु नादिर भी हारा, और दूसरी तरफ जो है मुहाजिरीन, अंसार, खजरज और अवस, ये लोग जो कबीले हैं ये लोग जीत गए। और ये जीत काफ़ी मजबूत जीत थी, क्योंकि इसके बाद इस्लाम और ज़्यादा मजबूत हो गया। वो लोग तो सीज़ करने आया था मगर हो नहीं पाया, और भला आखिर जो है वो लोग जो एक टीम बनाया था कॉन्फेडरेट, माने अलायंस जो बनाया था, उन लोगों का अलायंस भी टूट गया, काफिरों का, मक्का वालों का। यही वजह है कि अब जो है खैबर का जंग होना है, ठीक 28 में। तो खैबर क्या है कि खैबर दरअसल एक नखलिस्तान है जो मदीना से 150 किलोमीटर दूर है, एक जगह हरा भरा इलाका, वहाँ पे जंगे खैबर होना है, मदीना से 150 मीटर की दूरी पर। इसमें क्या है कि खैबर के जो ज्यूज़ थे यानी यहूदी, वो और मुस्लिम के बीच होगा। ध्यान रहे कि ये पहली जंग होगी जब अपनों के बीच नहीं होगी, चूँकि कुरैश तो हमारे रसूल का कबीला था, कुरैश के साथ ही मुसलमान रहे, तो गोया अपनों के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन पहली बार होगा कि मुस्लिम लड़ेंगे ज्यूज़ के साथ, यहूदियों के साथ, और खैबर में जो लोग आबाद थे वहाँ पर उनके साथ लड़ाई होगी। तो इधर इम्पोर्टेंट बात क्या हुई कि पहली बार है जो गैरों से लड़ाई है, वरना अपनों के बीच वो बाकी की 3-4 लड़ाइयाँ थी। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस्लाम की मजबूती और बढ़ जाती है, लगातार कई जंगें, सिर्फ एक ही जंग हारी है बड़ा मुश्किल से। इस बीच क्या होता है, 28 का ज़माना आता है कि जब अल्लाह के रसूल उम्रा के लिए अपनी ख्वाहिश जताते हैं। तो जब उम्रा करने के लिए आते हैं तो रास्ते में उन्हें रोक लिया जाता है, और वहाँ पर एक घटना होता है जिसको प्लेज ऑफ टिरी या बैत रिज़वान कहते हैं। एक्चुअल में हुआ यूँ है कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को जो है भेजा जाता है नेगोशिएशन के लिए। जब उनको रोक दिया जाता है कि मोहम्मद अपने साथियों के साथ उम्रा के लिए आ रहे हैं, तो उनको मक्का से कुछ देर पहले रोक दिया गया। तो उस्मान को भेजा गया कि जाओ नेगोशिएशन करके आओ कि हम बिना हथियार के हैं, हम लड़ाई लड़ने नहीं आए, हम तो उम्रा करने आए हैं। तो इस बीच एक अफवाह फैल जाती है, उनको देर से जब आते हैं उस्मान गनी, तो ये लोग अफवाह फैल जाती है कि उनको कत्ल कर दिया गया है। तो कुछ सहाबी और हमारे नबी अपने साथियों को लेकर के एक बैत करते हैं, एक अहद करते हैं, एक हल्फ उठाते हैं, मतलब ओथ लेते हैं कि हम लोग जो है अब चढ़ाई करेंगे। उसी को कहा जाता है बैत रिज़वान। तो ये बात फिर फॉल्स थी, अफवाह थी, र्यूमर थी, तो बहुत जल्दी फिर सॉल्व भी हो गई। वो उस्मान गनी आ गए। तब जो नेगोशिएशन होना था तो होते होते बात यहाँ तक पहुँची कि उधर से आए, माने मक्कन की तरफ से लोग आए, और इधर से कुछ लोग रहे, और वहाँ पर एक ट्रीटी हुआ, सुलह हुआ, उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, यानी सुलह हुदैबिया भी बोलते हैं या ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी बोलते हैं। इसमें क्या था, इसमें कुछ कंडीशन था। आए थे तो उम्रा करने के लिए, उधर से मक्का वालों की तरफ से सुहेल इब्न अम्र नाम का एक आदमी था, और इधर से हमारे नबी, दोनों का साइन होगा इसको ट्रीटी को करने में। इसमें क्या कंडीशन लगा कि इस साल जो है आप लोग हज नहीं करेंगे, माने उम्रा के लिए नहीं जाएंगे। अगले 10 साल तक दोनों ग्रुप में कोई जंग नहीं होगी, पीस रहेगा, ठीक। अगले साल आप उम्रा करने के लिए आएंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन आप रुकेंगे, तब हम लोग इलाका खाली कर देंगे, काबा बिल्कुल खाली कर देंगे, शहर खाली कर देंगे, आप लोग हज करके चले जाइएगा। ये कुछ कंडीशंस थे मक्कन्स के, मक्का वालों के। तो फिर अल्लाह के रसूल ने मान लिया कि हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा, इस बार हम लोग वापस चले जाते हैं।
तो हालांकि कुछ साहबी लोग बोले भी कि इस तरह हम लोग कैसे मान जाए, हार के चले जाएं, लेकिन अल्लाह के रसूल को जो मंजूर, अल्लाह के रसूल अपने हिसाब से तय किए, तो उसके बाद मुसलमान वापस चले गए। तो बज़ाहिर तो ये फेल लग रहा है कि इतना तैयारी करके आए, दोबारा हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक सक्सेस थी, इसका पता आगे चल के लग जाएगा। इस बीच क्या होता है कि काफ़ी थोड़ा ठंडा माहौल बन जाता है, जंग होना नहीं है, तो अक्सर मक्का से कुछ ना कुछ लीडर्स, कुछ ना कुछ लोग आते हैं, आकर के मदीना आते हैं और अल्लाह के रसूल से मुसलमान हो जाते हैं, मुसलमान एक्सेप्ट कर लेते हैं, मुसलमान में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मामला चल ही रहा होता है कि अचानक एक बार क्या होता है कि कुछ मक्का के लोग मदीना के साथ जो अलायंस में कुछ कबीला है, उन लोगों पर रातों रात अटैक कर देता है अचानक सा। तो अचानक सा जब अटैक कर देता है, एक्चुअल में बनु बकर अटैक करता है बनु खुजा पर, मैंने 2 कबीले हैं, ट्राइब हैं, और बनु बकर है उनके साथ, मैंने मक्का वालों के साथ, और बनु खुजा है मदीना वालों के साथ। तो बनु बकर वाले बनु खुजा पर अटैक कर देते हैं। तो जो ही अटैक किया तो सुलह हुदैबिया जो हुआ था, यानी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, वो जो है क्या हो गया, वो टूट गया। ये टूटना था कि मामला बिल्कुल अलग हो गया। हालांकि इस बीच जो है वहाँ का जो लीडर है अबू सुफियान, वो आए अल्लाह के रसूल के पास माफ़ी मांगने के लिए कि हम लोगों ने नहीं तोड़ा है, गलती से हो गई, जिन्होंने किया उनको हमने सज़ाएं दे दी, हमें माफ़ कर दीजिए। मगर हाय अफसोस, अबू सुफियान की बात नहीं रखी गई। मदीना आकर के वो माफ़ी मांगने आया था, क्योंकि उनके भी डर था कि क्या मामला होने वाला है। तो यही वजह है कि मामला गड़बड़ा गया। अब समझ लो कि चैलेंज एक, अब तो हम चढ़ाई करेंगे मक्का पे, छोड़ेंगे नहीं। तो बस मक्का की चढ़ाई शुरू होती है। ठीक 2 साल के बाद 1930 में रमज़ान का महीना है। मुकम्मल तैयारी के साथ मुसलमान अब मजबूत भी हो गए हैं, हर लिहाज से तैयार है। इस बीच बहुत सारे लोग यहाँ करके इस्लाम भी कबूल कर चुके हैं, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े, खालिद बिन वलीद भी आ गया है, ध्यान रहे। तो रमज़ान का महीना होता है और उधर से जो है मुसलमान 10,000 की तादाद में लश्कर, लाहौर लश्कर के साथ निकलते हैं मक्का के लिए। इधर अबू सुफियान होता है नाम का, ये लोग तो कमज़ोर पड़ गया है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आते हैं 630 में और मक्का को फ़तह कर लेते हैं। उसमें जो मूर्तियाँ रखी हुई थी उसको तोड़ दिया जाता है। लात, मनात, हुबल, उज़, ये लोग जितना भी था। और फिर एक माफ़ी का सिलसिला चलता है। कुछ लोग जो दौरान जंग में या जंग के दौरान या हिजरत के दौरान जिन लोगों ने भी जो मुसलमानों को सताया था, बहुत सताया गया था, तो सबको माफ़ी करने का सिलसिला चलता है। उनमें से 2-3 माफ़ी काफ़ी मशहूर है। जैसे हिंदा ने हज़रत हमज़ा का कलीजा चबाया था, उनको माफ़ कर दिया गया। वाशी जो हज़रत हमज़ा का मर्डरर था, उनको भी माफ़ कर दिया जाता है, इस्लाम में कबूल कर लिया जाता है। उसके अलावा अबू जहल का एक लड़का इक्रिमा था, जिन्होंने खालिद बिन वलीद के साथ भी झमेला किया था, उसको भी माफ़ कर दिया जाता है। अबू जहल का लड़का, खालिद बिन वलीद के साथ भी उनकी झड़प हुई थी, उनको भी, अबू जहल के लड़कों को भी माफ़ कर दिया जाता है, वो भी मुसलमान में दाखिल हो जाता है। तो हालांकि कुछ को सज़ाएँ भी मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर माफ़ी का सिलसिला चलता है। और इस तरह जो है इस्लाम और मैंने अरब में बाज़ाब्ता तौर फिर वही हज़रत बिलाल चढ़े और ये कि हिंदा को भी माफ़ कर दिया गया, और इस तरह फ़तह मक्का मुकम्मल हो।